नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बनी नई मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत विरोधी कामों में लगातार लगी हुई है। इस काम में उसे चीन का पूरा साथ मिल रहा है। चीन के प्रभुत्व में आकर यूनुस ऐसे काम करने में लगे हैं जो उनके देश के लिए आत्मघाती साबित हो सकते हैं। भारतीय एक्सपोर्ट पर पाबंदियां। बांग्लादेश लगातार भारतीय एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगा रहा है। पिछले हफ्ते भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऐसे उपाय किए जिससे बांग्लादेश का करीब 42% एक्सपोर्ट सीधा प्रभावित हुआ। जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश ने राजनीति और व्यापार को मिलाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। सवाल यह है कि इस विवाद से भारत और बांग्लादेश में किसे ज्यादा नुकसान होगा। साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी में भारत ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन फिलहाल वहां ऐसी सरकार है जो भारत के हितों के खिलाफ लगातार काम कर रही है और कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रही है। मजबूरन हाल ही में भारत को बांग्लादेश से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। $70 करोड़ के आयात पर असर। सरकार ने बांग्लादेश से भूमि बंदरगाहों के जरिए आयात को नियंत्रित करने का ऐलान किया। इस फैसले से बांग्लादेश में $70 करोड़ से अधिक के आयात पर सीधा असर पड़ेगा। यह बांग्लादेश से होने वाले कुल आयात का लगभग 42% है। बांग्लादेश अब केवल कोलकाता और मुंबई पोर्ट से ही रेडीमेड कपड़े भेज सकता है। अब तक बांग्लादेश से भारत आने वाले 93% रेडीमेड गारमेंट 11 लैंड बॉर्डर पोस्ट से आते थे, लेकिन अब उन्हें बंद कर दिया गया है। इसी तरह कई और चीजों की आवाजाही भी लैंड बॉर्डर पोस्ट के जरिए रोक दी गई है। इनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड, लकड़ी का फर्नीचर, पीवीसी गुड्स और कॉटन वेस्ट शामिल है। बांग्लादेश पिछले कुछ समय से भारतीय सामानों पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रहा था। इसके जवाब में भारत सरकार ने यह कार्रवाई की है। भारत और बांग्लादेश के बीच यह स्थिति क्यों आई? बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पिछले कुछ समय में भारत के प्रति जो बेरुखी दिखाई है, उसे देखते हुए भारत ने फिलहाल मामूली कदम उठाए हैं। मगर बांग्लादेश जिस तरह चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ काम कर रहा है, उसके भविष्य में दोनों देशों के बीच तल्खी और बढ़ सकती है। अब सवाल उठता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये स्थिति क्यों आई? पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार तल्खी आई है। हसीना के दौर में दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते थे। भारत ने ट्रेड में बांग्लादेश को जिस तरह से रियायतें दे रखी थी, उससे उसे काफी फायदा हुआ। शेख हसीना के जाने के बाद बदले समीकरण। शराब और तंबाकू को छोड़कर बांग्लादेश से होने वाले सभी तरह के आयात पर कोई टैरिफ नहीं लगता था, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद हालात बदल गए। हसीना ने भारत में शरण ले रखी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, लेकिन भारत सरकार ने इसे नहीं माना। इस कारण भारत को नीचा दिखाने के लिए बांग्लादेश की सरकार चीन की गोद में जाकर बैठ गई है। बांग्लादेश पिछले साल के अंत से ही भारतीय सामान पर पाबंदियां लगा रहा है। इस साल अप्रैल से उसने 5 बड़े लैंड पोर्ट्स के जरिए भारत से कॉटन यार्न को आयात करना बंद कर दिया। चावल के आयात पर भी पाबंदी। बांग्लादेश ने चावल के आयात पर भी पाबंदी लगा दी और दर्जनों भारतीय सामान पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पेपर, तंबाकू, फिश और पाउडर मिल्क शामिल है। साथ ही उसने अपने इलाके से गुजरने वाली भारतीय सामान पर प्रति टन प्रति किलोमीटर 1.8 टन का ट्रांजिट की फीस लगा दी है। साथ ही उसने बंदरगाहों पर भारतीय सामान की तगड़ी चेकिंग शुरू कर दी। इससे सामान की डिलीवरी में देरी होने लगी। कितने का है ट्रेड? भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में $18.2 अरब का था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई। अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान यह $12.2 अरब रहा। इस दौरान भारत से बांग्लादेश को होने वाला एक्सपोर्ट $10.4 अरब रहा, जबकि बांग्लादेश से आयात $1.8 अरब रहा। भारत बांग्लादेश को कॉटन यार्न, ऑयल मील, मसाले, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल प्रोडक्ट्स भेजता है। बांग्लादेश भारत को रेडीमेड गारमेंट, होम टेक्सटाइल, जूट और जूट प्रोडक्ट आदि का निर्यात करता है। लेकिन अब जिस तरीके से कहीं ना कहीं रिश्ते तल्ख हैं, सीधे तौर पर ट्रेड पर एक बड़ा असर देखा जा रहा है और आने वाले समय में ये असर और बढ़ सकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।